नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, 29 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर। बहुत से लोगों ने कहा साहब हमारी अपनी संपत्ति, हमारा अपना घर है और लोगों ने हमारी संपत्ति पे अपना कब्जा कर लिया और संपूर्ण कानूनी प्रयासों के बावजूद भी हमारी संपत्ति हमें वापस नहीं मिल रही है। क्या करें? आज की सक्सेस की और शुभाक्षर इसका इलाज है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई और कब्जा कर लेता है, उस कष्ट से कैसे छुटकारा मिले, आज की सक्सेस की यानी SKR के इस वीडियो में, सदा खुश रहो के वीडियो में ये उपाय है। और ये उपाय आपकी हर रोज के नक्षत्र ग्रह गोचर के आधार पर बनाएगा और 90 दिन का उपाय। 90 दिन इस उपाय को कर लीजिए, जीवन खुशियों से भर जाएगा और तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। बस खंडित नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रकृति से जुड़े उपाय है। प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, ये ज्योतिषीय जादू है। इसलिए मैंने इसका प्रोग्राम नाम रखा है इस उपाय का, सदा खुश रहो SKR। हर रोज एक सक्सेस की और एक शुभाक्षर बताता हूं और हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर और सक्सेस की दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए गुरुमंत्री दाती महाराज पर आपको मिल जाएगी। और यह सक्सेस की और शुभाक्षर आपके जन्मांक के एक ग्रह को अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। लगन क्या, राशि क्या, दशा क्या, ग्रह नक्षत्र स्थिति क्या, भूल जाइए। आप पूरे संसार में कहीं भी रहते, कोई नहीं फर्क पड़ता, दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया यह उपाय आपको लाभ जरूर देगा। बस इस उपाय में धैर्य और संयम बहुत जरूरी। आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में परिवर्तन। और ये अद्भुत उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आज की सक्सेस की यानी 29 मार्च 2022 की सक्सेस की आप संसार में कहीं रहे तो ये उपाय अवश्य करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत बेल वृक्ष के पौधे के नीचे, जो बेल वृक्ष का पेड़ है उसके नीचे चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए। बेल वृक्ष का पेड़ जहां पर हो वहां पर चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और कंबल के आसन पर बैठकर विष्णु मुद्रा के द्वारा 21 बार प्राणायाम कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को सीधे नाक के छेद को बंद किया, उल्टे नाक के छेद से श्वास को लिया, उल्टे नाक के छेद को बंद किया, सीधे नाक से श्वास को छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राण क्रिया ये 21 बार करनी है। जब आप श्वास भीतर जाए श्री शिवाय नमस्तभ्यम और जब श्वास बाहर आए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, इस मंत्र का जाप करेगा 21 बार। आज का ये उपाय अद्भुत है और करके देखिएगा भाई, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। 29 मार्च क्या शुभाक्षर का समय है सुबह 7 बजे और सुबह 7 बजे के आसपास एक प्लेन पेपर ले लीजिए जिसमें कुछ लिखा नहीं हो, प्रिंट नहीं हो। और आज जो शुभाक्षर है वो यश वाला य है, तो प्लेन पेपर लिया, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर यह लिख दिया जैसे ये लिखा हुआ। ध्यान दे, पेपर के बीचों बीच में लिखना है और लिखने का जो टाइम होगा वो सुबह 7 बजे के आसपास 17 सेकंड में परिपूर्ण विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के साथ इस शुभाक्षर को लिखना है। और 24 घंटे के लिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में ये शुभाक्षर ये को चिंतन में रखना है। 24 घंटे बदल देगा दशा और दृष्टि दोनों ही जीवन की। आएंगे घर में सुख और शांति और जो हक आपका है उसे आपको जरूर मिलेगा। यह अद्भुत है। अब इस शुभाक्षर को चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। पुनः 11 बार विष्णु मुद्रा से अनुलोम विलोम। सीधे नाक के छेद को बंद करिए, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भरिए, उल्टे नाक के छेद को बंद करिए और सीधे नाक के श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः उल्टे नाक के छेद को बंद करिए, सीधे नाक के नाक से श्वास को भीतर भरिए और सीधे नाक के छेद को बंद कर दिए, उल्टे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। ये 11 बार करना है। उसके बाद शुद्ध कम्बल के आसन पर बैठ जाइए। भूमि पर, आप भूमि पर नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं। अब आप धीरे 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 अपनी छाती में श्वास को भरिए, पूरी श्वास को छाती में भर दीजिए और उसके बाद पूरी श्वास को छाती से बाहर निकाल दीजिए।
फेफड़े एकदम खाली, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पर पहली अंगुली और अंगूठे से पंच कीजिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी जो आपका गुदा स्थान है उसका संकोचन करिए, ऊपर की ओर नाभि की ओर खींच के रखिए। श्वास को रोका, पेट को भीतर खींचा, गुदा स्थान को ऊपर खींचा और पंच किया आज्ञा चक्र पर। चारों क्रिया एक साथ 17 सेकंड के लिए। और इन 17 सेकंड के दौरान अपनी चेतना पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर य का चिंतन। 17 सेकंड बाद में धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः श्वास फेफड़ों में भरिए। श्वास फेफड़ों में भरने के बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पर सीधी अंगुली और अंगूठे से पंच करके रखिए और गुदा स्थान का जो लोअर पार्ट बॉडी है, गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए और ऊपर की ओर खींचिए, नाभि की ओर। तो गुदा स्थान को ऊपर खींचिए, पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पर पंच कीजिए और श्वास को रोके रखिए। ये चारों परिस्थितियां एक साथ होनी चाहिए, क्रिया एक साथ होनी चाहिए। और इन 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपके मानस में शुभाक्षर य का चिंतन होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद में धीरे धीरे 17 सेकंड में छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, इन टोटल 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड। दूसरा चरण, अब शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ जो शुभाक्षर यह है उसका विजुअलाइजेशन है। कुछ नहीं करना, ये शुभाक्षर यह है। इस यह को आप अपने सामने लेकर आइए, आंखों के सामने, खुली आंखों से 17 सेकंड के लिए शुभाक्षर यह को देख लीजिए। 17 सेकंड बाद आंख बंद कर दीजिए, बंद आंखों से शुभाक्षर यह को देखिए। 17 सेकंड के बाद आंख को खोल दीजिए, खुली आंखों से 17 सेकंड शुभाक्षर यह को देखिए और फिर आंखें बंद कर लीजिए और खुली आंखों से अपनी चेतना में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर यह का अनुभव करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 4 बार 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर यह का खुली आंखों से, फिर बंद आंखों से, फिर खुली आंखों से, फिर बंद आंखों से विजुअलाइजेशन करना। आप करने के बाद देखिएगा कि क्या अनुभव होता है। ये अद्भुत है, करके जरूर देखें। तीसरा चरण, तीसरा चरण में चिन्मय मुद्रा लगानी है। तीनों अंगुलियों को ऐसे कर दीजिए और अंगूठे को ऐसे। ये जब आप ऐसे करोगे तो ये ज्ञान मुद्रा हो गई और आप इन तीनों अंगुलियों को ऐसे करके ऐसे करोगे तो ये चिन्मय मुद्रा हो गई। इस मुद्रा का आप ऐसे भी रख सकते हैं, मुद्रा का आप ऐसे। चिन्मय मुद्रा में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को फेफड़ों में भरना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेना न छोड़ना, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना। तो आपने 17 सेकंड में श्वास भीतर लिया, आपके चेतना में शुभाक्षर य, श्वास को रोका, आपकी चेतना में शुभाक्षर य, श्वास को छोड़ा, आपकी श्वासों में शुभाक्षर य और श्वास को बाहर रोका, आपकी चेतना में शुभाक्षर ग। यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड शुभाक्षर यह को श्वासों के झूले पे झूलाना है। ऐसा 3 बार करना, 3 मिनट 24 सेकंड। टोटल कितना हो गया? 5 मिनट 40 सेकंड। सुबह के अनुलोम विलोम 11 क्रिया के बाद उपाय केवल 5 मिनट 40 सेकंड का है। अभी जो शुभाक्षर यह है इसको आप फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके 4 बार फोल्ड करिएगा और कपड़े की लाल थैली में डालकर अपने पास रखिएगा। पुनः दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में शुभाक्षर यह है, श्वासों के झूला पर शुभाक्षर यह को 6 बार झुलाना है। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास को बाहर रोका। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर यह को 6 बार झुलाना, नहीं 6 मिनट 48 सेकंड। शुभाक्षर यह आपके पास में है लाल थैली में। रात्रि में ठीक सोने से 10 मिनट पहले शुभाक्षर यह को 9 बार श्वासों के झूले पर झुलाना है। श्वास लिया, शुभाक्षर यह, श्वास को रोका, शुभाक्षर यह, श्वास को छोड़ा, शुभाक्षर यह और श्वास को बाहर रोका, शुभाक्षर यह आपके चिंतन में रहना चाहिए। यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर, अपनी चेतना पर शुभाक्षर यह को झुलाना। ऐसा 9 बार करना है, यानी 10 मिनट 4 सेकंड। अब आप जो शुभाक्षर यह है इसे अपने ऊपर से 7 बार उसार कर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। दिन भर ये आपके पास रहा, रात भर आपके तकिए के नीचे आपके पास रहेगा।
सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत सर्वप्रथम पूजा से पहले ये जो शुभाक्षर यह है, इसको बीचों बीच में से पकड़िए और बीचों बीच में पकड़कर ऐसे फाड़ दीजिए, ऐसे, और फाड़ कर तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। यदि आपके यहाँ तालाब और बहता पानी नहीं है तो घर से बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या बेलपत्र के पेड़ की गड्ढा खोद के दबा दीजिए। याद रहे साथियों, ऐसी जगह पर रखें जहां पैर नहीं आए, पेपर को जलाना नहीं और नहीं कचरे में फेंकना है। ये अद्भुत उपाय है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा। ये मेरा अनुभव था, मेरा आकलन था। इस उपाय पे मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है, लेकिन अनुभव है कि लाभ जरूर मिलेगा। तब भी कोई भूल हो गई तो क्षमा प्रार्थी हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मानो।